ऑपरेशन डॉलर, हैदराबाद का विलय। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, हैदराबाद के शासक निजाम उस्मान अली खान ने तय किया कि वो भारत में शामिल नहीं होंगे बल्कि एक स्वतंत्र देश बने रहेंगे। निजाम उस दौर के दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना। निजाम की निजी सेना, जिसे रजाकार कहा जाता था, हैदराबाद और उसके आसपास आतंक और हिंसा फैला रही थी। निजाम को डर था कि भारत जल्द ही सैन्य कार्रवाई कर सकता है, इसलिए उसने बनाई एक गुप्त योजना जिसका नाम था ऑपरेशन डॉलर। इस योजना का मकसद था हैदराबाद की आजादी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना और इसके लिए उसे चाहिए थे हथियार और धन। निजाम ने अपने सबसे भरोसेमंद एजेंट, एक ऑस्ट्रेलियाई पायलट सिडनी कॉटन को चुना। रात के अंधेरे में सिडनी कॉटन के विमान गुप्त रूप से हैदराबाद की एयर स्ट्रिप पर उतरते थे। इन विमानों में आते थे हथियार और विदेशी मुद्रा और लौटते समय ले जाते थे निजाम का सोना और कीमती आभूषण। यानी निजाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी दौलत बेचकर अपनी आजादी के लिए पैसा जुटा रहा था। लेकिन सरदार पटेल को सब पता चल गया। पटेल जानते थे कि अगर निजाम ये मामला संयुक्त राष्ट्र यूएन तक पहुंचा देता तो ये मुद्दा सालों तक फंसा रहता। इसलिए पटेल ने लिया एक साहसी फैसला। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन पोलो। कार्रवाई इतनी तेज थी कि सिर्फ 5 दिनों में रजाकार और निजाम की सेना पूरी तरह परास्त हो गई। 18 सितंबर 1948 को निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। ऑपरेशन डॉलर ही वो वजह बना जिसने सरदार पटेल को तेज और निर्णायक कदम उठाने पर मजबूर किया। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ऐसी और अनसुनी ऐतिहासिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।